सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जून की 8 तारीख है, शनिवार है, और आज के दिन में हम सभी धन्य कुंवारी मरियम का निष्कलंक हृदय का उत्सव मनाते हैं। धन्य कुंवारी मरियम का निष्कलंक हृदय का उत्सव। माँ मरियम आदि काल से ही निष्कलंक रही। ईश्वर की आदि अनादि योजना के तहत हर प्रकार के पाप से, पाप में कलंक से दूर रही, पूर्ण रूप से कृपा पूर्ण रही, और इस वजह से वो ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो हम सबों के मुक्तिदाता है, उसकी माँ बनी। और प्रभु यीशु को अपने पवित्रता की वजह से इस दुनिया में माँ मरियम ने प्रस्तुत किया। ईश्वर का शब्द समय और काल के अंतर्गत माता मरियम के कोख में प्रवेश किया, क्योंकि वो पवित्र थी। ईश्वर की योजना के तहत पवित्र उनको रखा गया, पवित्रता का जीवन उन्होंने बिताया। इसलिए पवित्र प्रभु को उन्होंने दुनिया के सामने, दुनिया को आप पवित्रता से पवित्र करने के लिए प्रस्तुत किया। इसलिए आज के दिन में जब हम सभी माँ मरियम का निष्कलंक हृदय का उत्सव मनाते हैं, तो हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय यह है कि माँ मरियम का हृदय कितना पवित्र रहा, उनके हृदय में कितना पवित्रता की बातें रही, कितना प्रेम रहा, कितनी ममता रही, कितने हम सबों को लेकर कितने वो चिंता वो करती है, कितने हमारे लिए प्रार्थना करती है। इन सभी बातों को जानना, समझना हम सभी लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। अनेक बार हम लोग माता मरियम की भूमिका को अनदेखा कर देते हैं, उसको महत्व नहीं देते हैं। ये ज़रूर है मुक्तिदाता प्रभु यीशु है, वही एकमात्र ईश्वर है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिली है, ये ज़रूरी है। लेकिन हम माता मरियम की भूमिका को अनदेखा नहीं कर सकते, उनकी भूमिका पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मुक्ति विधान के इतिहास में माता मरियम की भूमिका अहम है, महत्वपूर्ण है। इसलिए माँ मरियम से हम बहुत कुछ बातें सीख सकते हैं। एक निरा मनुष्य होने के बावजूद किस प्रकार से उन्होंने एक पाप रहित जीवन बिताया, ईश्वर के अधीन होके, ईश्वर के हवाले होके, और एक विनम्रता का, एक पवित्रता का, एक आज्ञा पालन का जीवन उन्होंने बिताया। इन सभी बातों को हमें सीखने की जरूरत है। आज के सुसमाचार हमें प्राप्त है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 41 से 51। इसके अंदर हम उस प्रसंग को सुनते हैं जहां माँ मरियम, यूसुफ और अन्य लोग यरूशलेम के मंदिर में जाते हैं प्रथा के अनुसार बेन चढ़ाने के लिए, प्रार्थना के लिए, और वहां से वो लौटते वक्त बालक यीशु को अपने साथ लाना भूल गए। एक प्रकार का कन्फ्यूजन उनके मन में रहा। माता मरियम ने सोचा बालक यीशु यूसुफ के साथ होगा, और यूसुफ ने सोचा बालक यीशु अपनी माँ की मरियम के साथ होगा। और बाद में 3 दिन की यात्रा के बाद पता चलता है ना यूसुफ के साथ था बालक यीशु, ना मरियम के साथ था। जब उन्होंने देखा कि बालक यीशु मिसिंग है उनके जीवन में, तो वो दोबारा बड़े तनाव के साथ, परेशानी के साथ, दुख के साथ, दर्द के साथ फिर यात्रा करते हुए यरूशलेम आते हैं। वहाँ पर बालक यीशु को पाते हैं। पाते ही माँ मरियम क्या बोलती है, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत ही क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर में हूँ? परंतु ईसा का यह कथन उनके समझ में नहीं आया। ईसा उनके साथ नाजरत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा, उनके हृदय में ईश्वर की बातें रखी। माँ मरियम का हृदय में क्या है? माता मरियम के हृदय में ईश्वर की पवित्र बातें, ईश्वर का संदेश, ईश्वर की योजना, ईश्वर का विधान उनके दिल में उन्होंने संजोए रखा। और जितना हम लोग हमारे दिल में ईश्वर का वचन रखेंगे, ईश्वर का पवित्र
पवित्र वचन को, पवित्र संदेश को रखेंगे, उतना हमारा दिल, हमारा जीवन पवित्र रहेगा। जितना हम दुनिया की बातें, लोगों की बातें, उसकी बातें, इसकी बात अपने दिल में रखेंगे, अपने जीवन में रखेंगे, हो सकता है वो नकारात्मक बातें हो सकता है वो हमें दूषित करते हों। इसलिए माँ मरियम हमें सिखाती, ईश्वर की बातों को अपने दिल में रखने से हम पवित्र जीवन बिता सकते हैं। माता मरियम के ईश्वर के वचनों को अपने दिल में रखा पहले, उसके बाद ईश्वर जो वचन था, जो शब्द था, वो शब्द शरीर रूपी शरीर धारण करते उस धरती पर, उस शरीर धारण किए हुए यीशु को अपने खोक में रखा, अपने जीवन में रखा, उसके बाद प्रस्तुत किया। इस प्रकार से अपने हृदय में वो पवित्रता बनाए रखी। माँ मरियम हम सबों को भी सिखाती है, अगर हम पवित्र अपने हृदय में पवित्रता बनाए रखेंगे, किसी के प्रति हमारी कोई शिकायत नहीं रहेगी, आरोप नहीं रहेगा, गुस्सा नहीं रहेगा, नाराजगी नहीं रहेगी। और माता मरियम ने इतना कुछ सहने के बावजूद कभी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई। मेरे बेटे के जीवन में इतने कष्ट आए, इतनी परेशानी है, उसके वजह से आए, इसके वजह से आए, माता मरियम ने कभी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया। जब उसके बेटे को कोड़ों से मारा जा रहा था, बारी क्रूस को उठा के चल रहे थे, क्रूस पर उसको ठोंका जा रहा था और उसकी लाश को उतार के उनके गोद में रखा, तब भी माँ मरियम ने ना रोई, ना विलाप की, ना बुनबुनाई, ना किसी के लिए बुरा कहा, किसी के लिए कुछ नहीं कहा। वो शांत रही, सारा कुछ अपने दिल में संजोए रखे हुए मनन चिंतन करती रही, ईश्वर का वचन को समझते रही, ईश्वर का योजना को समझते रही, क्योंकि उनका दिल पवित्र था। इसलिए पवित्रता में जो भरा हुआ है वो ईश्वर की योजना जानने के लिए, समझने के लिए प्रयास करता, कोशिश करता। माता मरियम ने वही किया। हम सबों के जीवन में हो सकता है बहुत बार बहुत प्रकार के कष्ट, पीड़ा, संकट, आरोप हमारे ऊपर लग सकते हैं। हमने गलती ना भी किया हो तब भी बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। अगर हमारा दिल पवित्र है, हमारा दिल में प्रभु का वो प्यार है, प्रभु के लिए, प्रभु का विश्वास में हम बढ़ रहे हैं, वो विश्वास हमें परिपक्व होने के लिए, मजबूती के साथ खड़े होने के लिए, जीने के लिए हमें सहायक सिद्ध होगा। इसलिए माता मरियम से हम सीखें हर प्रकार के ऑड सिचुएशन में किस प्रकार से हम अपने आप को हैंडल कर सकते हैं, वो बात हमें माता मरियम सिखाती है। माता मरियम का पवित्रतम हृदय, निष्कलंक और हृदय के बारे में आज के दिन में मनन चिंतन करते हैं। उस हृदय में प्रभु का संदेश, प्रभु का वचन हम सभी संजोए रखें और वो तो हमारे लिए ताकत बन जाएगा, ईश्वर का वचन एक सुंदर जीवन बिताने के लिए। इस प्रकार से हम माता मरियम से सीखें, माता मरियम से प्रार्थना करें, वो माँ हमें सिखाएगी जीवन के तमाम प्रकार के उतार चढ़ाव में किस प्रकार का एक संयोग का जीवन, एक शांति का जीवन, एक प्यार का जीवन, एक तपस्या का जीवन, एक मोहब्बत का जीवन हम जी सकते हैं। माता मरियम हम सबों को सिखाती है। इसलिए निष्कलंक माँ मरियम के निष्कलंक हृदय पर विश्वास करते हुए माँ से मध्यस्थ मांगें कि हम भी एक पवित्र जीवन बिताते हुए प्रभु की सच्ची गवाही बने, सच्चे साक्षी बने और प्रभु के नाम से खड़े हो जाएं। जहां भी हो सकता है वहां पर सिचुएशन ठीक ना हो, विपरीत हो, परिस्थिति विपरीत हो, कोई बात नहीं, प्रभु पर अगर हमारा विश्वास पक्का है, प्रभु का वचन हमारे जीवन में है, हम कहीं पर भी विचलित नहीं होंगे, हमारी किस्ती नहीं डूबेगी, हम बने रहेंगे, हम सफल होंगे। माता मरियम हमें सिखाती है कि हम जिंदगी में सफल तभी होंगे जब यीशु हमारे साथ होगा, यीशु का वचन हमारे जीवन में होगा, तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। वही माँ हम सबों के लिए मध्यस्थ करें, वही प्रभु के आशीष बरकत हम सबों पर बनी रहे। प्रभु हम सबों को हमारे जीवन में बुलंद इरादों के साथ, बुलंद विश्वास के साथ आगे बढ़ने की शक्ति, सामर्थ्य प्रदान करें। आमीन।